सद्गुरुवे नमः। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले तो चले लातम लात। कैसे? ज्ञानी ही ज्ञानी का महत्व देता है और उनके शब्दों को, गंभीरता को समझते हुए अमल करता है जीवन में। और जो अज्ञानी है, अज्ञान रूपी अंधकार में है, वह अंधकार में भटक करके अपने जीवन को बड़ा कष्ट में डाल देता है। कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। एक ग्वाला ने नए नए शादी करके आया था। पति पत्नी जो है घर में आए, भाई 2-3 महीना रहे, तो एक दिन जो है खाना पीना खा करके दोनों जीव जो है घर में गप करने लगे। तो गप में उसकी पत्नी बोलती है कि बेटा होगा ना तो डॉक्टर बनाएंगे। और उसका पति ग्वाला बोलता है, भैंस था उसके पास, 7-8 भैंस चराता था और दूध दही खाता था, दूध बेचता था, उसका यही काम। कहता ना अपना बेटा जब होगा तो उसको जो है ना दूध पिला करके, घी खिला करके, पहलवान बना करके जो है ना हमसे जो है ना कोई गांव में मुकाबला नहीं कर सकेगा, सब हमसे डरेगा। फलनुमा देखिए ना हमसे रंगबाजी करता था, उसके अड्डा पर भैंस चलाने जाते तो रंगबाजी करता था, मन बड़ा भागते, बोलता था मार करके के पस्त कर देंगे। जब बेटा होगा ना तो उसको दूध घी खिला कर पहलवान बनाएंगे। उसकी पत्नी कहते ना आपके कहने से ना, ये आपके कहने से बनाएंगे, अब बेटा होगा तो उसको जो है ना पढ़ा लिखा करके जो है ना डॉक्टर बनाएंगे। तो दोनों जीव में बहस हो गया। करके हरामजादी, तुमको हम कहते हैं कि बेटा को पहलवान बनाएंगे, दूध घी खिला कर, तुम बोलता है डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर फैक्टर नहीं बनाना है, रोगी आएगा कि ना आएगा कौन ठिकाना है, वही सब रोजगार कौन है जो है दूसरे का गुमुद घीकेगा, यही सब करतेगा, कब पसीना पोछते फिरतेगा, भोटी तोटी चीरे फाड़ेगा, ये सब उसमें वो तो खतरा कम है। उस सब डॉक्टर फैक्टर वो सब नहीं बनाएंगे। तो पत्नी कहा कि आप कैसे जानिएगा, मेरा जो है ना दादाजी जो पेट दर्द में पथरी था उसके कारण से मर गया, और हमारा जो है चाचा को जो है ना शुगर बीपी कारण से मर गया। अगर जो डॉक्टर रहता हमारे घर में तो उसी जो है ना कैसे इलाज करा कर बच जाता, तो इसीलिए डॉक्टर बनाए। क्योंकि तुम्हारे कहने से वो हम जो है ना हमारा गांव वाला देखो हमको जो है किस प्रकार जो है ना धमकी दे रहा था, हमसे जो है कहा कि हाँ जाओ तुमसे फड़िया लेंगे। जो है हमारा भैंस जरा उसके खेत में जरा सा गया था तो हमको वो हमारे ऊपर लाठी लेकर दौड़ गया। हम हुआ अगर यदि रहता हमारा बेटा पीठ पर तो मजाल था ना, हम भी बेटा को खिला पिला करके दूध दही खिला पहलवान बना। इस प्रकार बात बढ़ते बढ़ते दोनों में कहा ना हम पहलवान बनाएंगे, वो बोलती थी कि ना हम जो है ना डॉक्टर बनाएंगे। दोनों में हुज्जत हो गया। हुज्जत में जो है ना गला गलोज हो गया। हरामजादी तुमको कहते हैं सुनती नहीं, करके आपके कहने से मानेंगे, तुम क्या बोलोगे मूर्खा गमार कहीं का, भैंसवार कहीं का, तुमको कैसे जानेगा डॉक्टर का, तुम महत्व क्या समझता है। बस जो है तुम वो भी उसको चिड़ में आ गया, भैंसवार तस्वार बोल दिया, जो है ना तुम क्या मूर्खा तुर्खा बोल दिया। बस उसको चिड़ आ गया, बस लाठी लेकर के तड़ाक दिए तो दिया, 5-7 लाठी मारा। जो है उसका कन्यान का जो है ना कान का पाड़ चूर हो गया और जो है हाथ गोड़ टूट गया। अब जो उसका भाई बाप आ गया, सूचना चला गया, उसका भाई बाप ले रहा मैं के माँ से उसका भाई बाप आया, माँ आई, जो है ना दोनों ने जो है कहा हमारा बेटी को जो मार करके इस तरह से बर्बाद कर दिया, चलो थाना चला गया। दो बेटी को लेकर के वहाँ बयान दे दिया, केस हो गया। केस पकड़ करके उसको दुल्हवा को पकड़ भीतर कर दिया। अभी तो 2-3 महीना हो गया क्या था शादी होकर के आने से, दुल्हवा को पकड़ करके भाई भीतर कर दिया। 6-7-8 बरस के बाद जो है केस खुला, 8 बरस तक जेल में रहा। जज के जो है सामने में फाइल आया 8 बरस के बाद, जज ने बहस में आया कि हाँ क्या बात है। दोनों को जो है आमने सामने था, उसका कन्यान भी थी और जो है वह भी गोला भी था, जो 8 वर्षों से जेल में रह रहा था। क्योंकि कहा क्या बात है, क्योंकि किस बात का झगड़ा है जी दोनों में, क्या बात का कौन का केस है। तो कहा कि हुजूर देखिए ना, हम बोलते थे कि पहलवान बेटा को बनाएंगे, दूध दही खिला घी खिला करके, और ये बोलती थी कि डॉक्टर बनाएंगे। क्या कहा सही बात है? क्या हाँ हम डॉक्टर बोलते थे। दही दोनों बात में बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया, और जो है ना इसने हमको लाठी से हमको देखिए हाथ गोड़ छूट दिया। तो कहा जो है ना इसी बात का झगड़ा हो गया और कौन का पाड़ छूट गया।
वो तो फलनी माई जो है आई 2-3 ठो औरत, तब हमको बचाए, नहीं तो तब जो है मारिए देता ही हमको जो। तो कहाँ, अच्छा ठीक हो, सुनो, दोनों को झगड़ा तो जान लिया, उसका कारण जब बेटा को बोला तो उससे भी पूछ लेंगे कि वह बनना क्या चाहता है। बेटा पहलवान बनना चाहता है कि डॉक्टर बनना चाहता है। कहा हुजूर अभी बेटा कहाँ हुआ, जो 2-3 महीना शादी होने से होबे किया था, तब तक तो हम जेल में चले हैं 8 बरस से। 8 बरस से तू करके तुम कहाँ रह करके मैं के जज साहब ने डांटते हुए बुढ़ ले ली कहीं की, ये बुढ़बक मूर्ख गधा कहीं का। जब वो बेटा अभी होबे नहीं किया है, पहले तो दोनों ने जो है कल किच किच कर करके जो है केस मुकदमा कर करके तुम 8 बरस से जेल खेप रहे हो, ये 8 बरस से मैके में पति का बिरहा सह रही है। उसको भी चरित्रहीन का जो है अफवाह उड़ गया। ज्ञान है कि नहीं, इसलिए कहता है ज्ञान बिना सब सुना। ज्ञान के अभाव में मनुष्य असत्य को तरफ भ्रम में पड़ कर करके दुख उठाता है। कैसे, अभी बेटा का ठिकाने ने पहले ख्वाब इसलिए कहता है मोहन सा सब सुवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देखता है, मौत को भूल जाता है। अरे मूर्ख, इतना तो तुमको ज्ञान नहीं है कि विषय में जो तू विषय से आसक्त होकर के जो सुख खोजता है, विषय में सुख होता तो फिर संत महात्मा लोग ज्ञानी ध्यानी इतना शास्त्र और ज्ञान का प्रवचन सत्संग करने की जरूरत क्या होता। कंदराओं में गुफाओं में मुनि महर्षि तपस्या ज्ञान ध्यान करने की जरूरत क्या था। तो विषय भोग में नहीं, वो भी बच्चा पैदा कर करके वो विषय भोग में रत रहता। वो जानता है कि यह विषय में जो चंद भर सुख प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का दुख सहना पड़ता है, जिसके कारण से यह जीव आत्मा चैतन्य जीव जो है 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहता, आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। मायाबद्ध होकर के विषय में आसक्त होने के कारण से विषय ब्रह्म सुख में पड़ करके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाता है। आवागमन दुस्सह दुख हुई। जीवात्मा को नाना प्रकार का दुख होता है। इंद्रियों के विषय और शरीर के कुसंगति के कारण से ये किसको दुख होता है? जीवात्मा को, चैतन्य जीव को। चैतन्य जीव को ही ब्रह्म आत्मा में जीते जीव मिला। सदगुरु के शरण में जा करके उनकी कृपा प्राप्त कर, और कृपा से युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। ये जज साहब ने दोनों जीव को डांटते हुए कहा, जाओ केस के दफा दफा किया, जाओ ज्ञान बढ़ाओ, जाओ जीवन अपना नया जीवन प्रारंभ करो। 8 बरस तक वो कतना जेल ही खेपा हुआ जो है मैके में रह कर करके अफवाह का पात्र बना। उसको भी बदनाम किया आदमी कि जो है पति को छोड़ करके, देखिए न, पति को जो है जेल भेज कर करके यहाँ मैके में बस रह रही है, खराब है यह औरत। उसका भी प्रतिष्ठा गया, इसका भी शरीर कष्ट में रहा। इसलिए कहता है ज्ञान बिन नर, विद्या बिहीन नर पशु। विद्या बिना विद्या के नर पशु है। असत्य का ख्वाब में सुख खोजते हो, विषय में सुख खोजते हो, विषय में खूबसूरती, स्त्री, धन, खूबसूरती ही जहर का कारण बन जाएगा, मौत का कारण बन जाएगी। जरा सा भूल चूक हुआ, उसका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो जान लेना। खाद्य पदार्थ का यदि खूब 56 प्रकार का भोजन खाया पैसा के बल पर, और पाचन क्रिया खराब हो तो नाना प्रकार का रोग पैदा करेगा। और धन यदि हुआ, और धन में जरा सा भी मिस्टेक हुआ, उसका देखभाल करने में भूल चूक हुई, तो वही धन के कारण से तुम्हारा मर्डर होगा। वही धन ने करवा देगा, तुम्हारा हत्या करवा देगा। इसलिए तुम जिसको धन, रूप, रंग, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सबके फेर में तू रहता है रे। काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। तो क्या होगा? ये चेतन जीव को सुख चाहिए। कैसे सुख मिलेगा उसको? इंद्रिय सुख को तू अपना सुख समझ रहा है मूर्ख। आत्म सुख निज तेरे रे। यह धन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। क्या सोवत
गफलत के मारे। जाग जाग मन मेरे रे, अंतकाल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने सुख के खातिर, हेरे न कोई दुख तेरे रे। निज तन मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। क्या सोवत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे रे। हे मैं मन को जगा, तू मन को विषय से हटा कर के ईश्वर प्राप्ति करने में चित्त को जागृत करके बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा कर के युक्ति प्राप्त कर, तब भक्ति कर, भक्ति से तब मुक्ति होगा। जीते जी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो सुख के पेटे में भेज रहे मृग तृष्णा की भांति, यह शरीर में पूरा ब्रह्मांड संव्याप्त है, फिर भी जो है शब्द अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के परे में ईश्वर है। यह ब्रह्म पर ब्रह्मांड पर 10वें दरवाजे सुषमना नला अनुसंधान सुषमना नाड़ी होकर करके यह जीव आत्मा को वहाँ सहस्र दल कमल पर ले जा, तब निस्तब्ध में जाएगा। नलानुसूरत शब्द योग, नला अनुसंधान विधि से सुषमना नाड़ी होकर करके यह जीवात्मा को परम आत्मा मिला दे, तब यह जीवन मरण से जो है मुक्ति मिल जाएगा। ये 84 लाख योनि में भटकने की क्रिया बंद होगा, अन्यथा तू भटकते भटकते यह नाना प्रकार का दुख जीवात्मा को सहते रहेगा। इसीलिए संत वाणी में आया है, जरा उसका भजन मैं आपको देशवासियों को, जो संतों ने कहा, विषय वासना छूटत न मन ते, नाहक नर वैराग करे। जल बिच मीन बजे पंती में, जल बिच मीन बजे बनती में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रसनावत कियो न योगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे। वन में रहती मृगा निशिवासर, ना काहू के दोष करे। सो मुरली धुनि सुनने कारण, व्याधा पान से प्राण हरे। नैनन के कारण जरत पतिंगा, पारस पाए गज राज हरे। नासा कारण भर मर नाश हो, पांचों रस ले पांचों मरे। किनो कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे। लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नाही हाथ करे। विषय वासना छूटत मन से, नाहक नर वैराग करे। जल बिच मीन बजे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। श्री सद्गुरु महाराज, यह पांचों रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांचों का पांचों उदाहरण संत महात्मा ने दिए। जल जो है कैसे बीच जो है रह करके मछली कैसे बंसी में फंस जाता है लोभ से, जीवा के कारण से। और जो रासना वश किसी को योगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे। जो है योगी जो है इंद्रिय को अपने बस में करके साधना में संलग्न करके ब्रह्म की प्राप्ति, जो सो रस बस कियो न योगी नाहक इंद्रिय। जब जो इंद्रिय को बस नहीं कर सकेगा वो योगी योग साधना नहीं कर सकेगा। वन में रहत मृगा निशिवर, काहू से दोष करे किस पर। सो मुरनी मैं मुरली का जो है सुन करके धुन सुन करके व्याधा का बाण का शिकार हो जाता है। नैन के कारण से जरिए पतिंगा जो है जब देखता है आगिन का लोथ को लगता है बड़ा बढ़िया है, उसको में जाकर जल के मर जाता है। पारस पाई गजराज हरे। नासा कारण भ्रमर, नासा के कारण से भ्रमर जो है भौरा, भौ पाँचों रस में पाँच जरे। किन्हों कोटि तीर्थ तब पूजा, मुनि के ध्यान धरे। लक्ष्मी पतिता सब झूठे, सब लगी मन माने में। मन की ये झूठी विषय भोग के चक्कर में यह जीव आत्मा को नाना प्रकार का दुख सहना पड़ता है।
अतः विषय का परित्याग करके सर्वेश्वर की प्राप्ति करें। विषय के परे ही ईश्वर है। मोरे जीरा बड़ा अंदसवा मुसाफिर जहियों कोनियो मौका सहर कहर नर नारी दोई फाटक घन घोर कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन कझिक जोर संशय नदी अनाड़ी गाड़ी बहती विषय विषम धार जल जोर क्या मनुआ तुम गाफिल सोवो यहाँ मोर न तोर निस दिन प्रीति करो साहब से नाहिन कठिन कठोर काम दीवाना क्रोध है राजा बसे पची सोचो सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशतासों करो निहोर आवे दर्द राहत हिलावे तब पैयों निजोर उल्टी पाँच लो पैरो पकड़ो पसरा माना बटोर कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर मोरे जिए रावड़ा दिसवा मुसाफिर जइयों कोनियो। आरती तन मंदिर में कीजिए सृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए चमके बिंदु सूक्ष्मयति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तजरीजी शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर करी करी सार सवद गहिलीजी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी भव खंडन यारति यह निरमल कृमे ही अमृत रस बीजी आरती तन देर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय।